अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद शुएब फ्रॉम 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज। कामयाबी का सफर यकीन की सीढ़ी से होकर गुजरता है। ऐसी एक और कहानी लेकर हम हाजिर हैं आज की इस एपिसोड में। बात करेंगे रियलिटी 21 की। CEO ऑफ रियलिटी 21 चौधरी जफर मकसूद साहब साथ मौजूद हैं। पहला सवाल तो ये बनता है, रियल एस्टेट किधर? मॉडलिंग शॉडलिंग होनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब आपको मैंने देखा, किसी भी इवेंट में देखा, आज आपके ऑफिस में देखा, यू स्टाइल स्पीक्स सो हाई कि मेरा सवाल तो बनता है, ये मॉडलिंग शॉडलिंग का शौक तो नहीं है? नहीं जी, ऐसा कोई शौक नहीं। ऐसा कोई शौक नहीं है। ये मैचिंग और जिस तरह आपने अपनी ही कोट पे रियलिटी 21 की ब्रांडिंग भी लेपल पेन है जी, बॉटल पड़ी है तो उसमें भी रियलिटी 21 लिखा हुआ है। पेन कीचन यानी काफी ज्यादा आपको ना नजर आएगा रियलिटी 21। दिल से इतना करीब रियलिटी 21? बहुत ज्यादा करीब है जी। 1.5 साल में जी। कैसे 1.5 साल में रियलिटी 21 जहां पहुंचा, इस पर तो जरूर जानूंगा आपसे। रियल एस्टेट में आप कैसे? बेसिकली काफ़ी लंबी कहानी है। जब मैंने अपनी स्टडी कम बोलते हैं मैं उनसे सवाल करता हूँ कि लंबी कहानी सुनाए, मैं सुनने को तैयार हूँ। जब स्टडीज़ कंप्लीट की तो शुरू से एक ही चीज़ ज़हन में थी कि इंशाल्लाह अपना बिजनेस ही इस्टेब्लिश करना है। राइट। तो मेरा एक पुराना वेंचर है जो आज भी चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, प्रिंटिंग से रिलेटेड है, दैट इज़ कैपिटल प्रिंटर्स एंड एडवर्टाइजर्स। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कम टाइम में उसके अंदर भी अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी और बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिला। एक दहाई हो गई है जी, इट्स ऑलमोस्ट 10 years। यस, एक दहाई हो गई। और उसके बाद कैसे रियलिटी 21 की तरफ आगे? अच्छा काम चल रहा था तो क्यों रियल एस्टेट? कहीं जो बिजनेसमैन होता है ना, उसका हमेशा से ये शौक भी होता है कि डिफरेंट वेंचर्स को किया जाए। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े टाइम के अंदर उसके अंदर बहुत स्ट्रगल भी की और बहुत कुछ सीखा, मार्केट नॉर्म्स को सीखा। तो फिर एक चीज़ थी कि एक और बिजनेस तो इस्टेब्लिश करना है। ओके। या इस पे बिलीव रखते हैं कि इस तमाम अंडे एक टोकरी में नहीं रखने? कभी ऐसा हुआ, नुकसान ऐसा उठाना पड़ा हो कि जिसकी के बाद ये सोचा हो कि चूंकि तमाम अंडे एक टोकरी में नहीं थे इसलिए बचत हो गई? जी ऐसे ही है, बिल्कुल जी, डेफिनेटली। उसके अंदर भी कैपिटल के अंदर मैं ये नहीं कहूँगा उसमें मुझे कभी कोई इतना नुकसान का सामना नहीं करना। बेसिकली वो सर्विसेज का बिजनेस है। ओके। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और बिजनेस में आना चाहता था कि जो कि सर्विसेज का बिजनेस ओके बेसिकली ना हो। ठीक है। नुकसान उठाया कभी? जी बिल्कुल, जिंदगी में इन 1.5 सालों में बिल्कुल उठाया। कितना बड़ा नुकसान उठाया? रिसेंटली उठाया जी, 3-4 महीने पहले। अच्छा। काफ़ी बड़ी अमाउंट का उठाया। इट्स ऑलमोस्ट आप समझ लें 2 करोड़ की अमाउंट है। 2 करोड़ का झटका लगने के बाद कैसे उठे? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उठा देते हैं। और जब आपका यकीन हो अपने अल्लाह पे और मेहनत आप करते हो और आपको पता हो कि मैंने ये सारा कुछ जो भी आज तक अर्न किया है वो अच्छे तरीके से किया है, किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। तो बिज़नेस में आप अप एंड डाउन आते रहते हैं। उन्हीं अप्स एंड डाउन के अंदर एक हम इस फेज से भी गुजरे। ओके। बस फिर डिफरेंट स्टाइल ऑफ बिजनेसेस हैं हमारे, तो उसमें ज़ाहिर है आपको पता है लीगल टीम भी होती है। यस। तो फिर ये चीज़ें मैंने उस डिपार्टमेंट के हवाले कर दी हैं और वो चीज़ें चल रही हैं, तो हम उसके डिटेल्स में नहीं जाते। बहरहाल इतना ही जान लेना कि 2 करोड़ का नुकसान हुआ और फिर भी इंसान इतना ही मुस्कुराए तो क्या ही बात है। ये तब होता है जब आपका कामिल यकीन होता है खुदा की ज़ात पर। ये होना भी चाहिए, बिजनेस हो या जॉब हो। किस किस प्रोजेक्ट के साथ आप इस वक्त कोलैबोरेट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं? बेसिकली जी हम इस्लामाबाद बेस्ड कंपनी है। राइट। तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि हम इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर ही जो सोसाइटीज़ हैं उन्हीं पे काम करें। तो इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर ही काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उसको ही करते हैं। वी आर ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर्स ऑफ पार्क सिटी, राइट, 18, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, रूरल एनक्लेव। ओके। और इसके साथ साथ मेरा एक अपना कमर्शियल का प्रोजेक्ट भी है जो हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओके। इसके साथ साथ फिर इस्लामाबाद की बाउंड्री के अंदर अंदर ही जो नज़दीक एरियाज़ थे उसके अंदर एक न्यू मेट्रो सिटी प्रोजेक्ट है। राइट। उसको रिसेंटली किया, उसकी डीलरशिप ली, उस पर अच्छा काम किया। इसके अलावा फिर आउट ऑफ स्टेशन हमने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था जी, दैट इज़ सियालकोट मोटरवे सिटी। ओके। और बड़ा मुश्किल था उसको करना इसलिए क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन था, वहाँ जाकर टीम बनाना। लेकिन ज़ाहिर है वो ऐसा प्रोडक्ट था, उनकी जो बैग के ऊपर लोग खड़े थे
उन पे हमें ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था, उनसे एक ताल्लुक़ भी था, उनकी क्रेडिबिलिटी को हम समझते थे, उनकी नेचर को हम समझते थे, तो बस फिर अल्लाह का नाम लेके उनके साथ उस प्रोडक्ट को स्टार्ट किया। आप चूँकि ज़िक्र ताल्लुक़ का हो गया तो ज़रूर से एक्सप्लोर करते हैं कि चेयरमैन 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ मोहम्मद उस्मान खान साहब के साथ ताल्लुक़ कब से है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि 5G से भी पहले से है। जी ऐसे ही है जी। बेसिकली जो हमारी कंपनी के CEO हैं चौधरी मोहसिन साहब, उस्मान भाई उनके बहरिया के फ़ेलो भी हैं। ओके। और उनकी दोस्ती यारी तो बहुत पुरानी है। राइट। लेकिन जब 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बन रही थी तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि उस्मान भाई, उमैर भाई और इनके साथ 2-3 इनके और दोस्त थे। ये सारी जो बेसिक डिज़ाइनिंग्स थी और जितना भी नाम भी बल्कि फ़ाइनल होने का दौर मुझे तो याद है, ये सारा कैपिटल प्रिंटर्स पे बैठ के डिस्कस होता था। ओके, तो जिस वक्त डिस्कस और फाइनलाइज हो रहा था कि द नेम वुड बी 5G, तो यू वर देयर। यस आप। ओके, कोई और नाम भी थे? जरा और इसको एक्सप्लोर करते हैं कि 5G आज अगर 5G है तो क्या 5G कुछ और हो सकता था? बेसिकली जो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उस्मान भाई वगैरह और जितने लोग थे ये 5th जनरेशन वाले कॉन्सेप्ट पे इसका नाम रख रहे थे। राइट। और हमारे सामने ये डिस्कशन हो रही थी कि 5th जनरेशन हो, 5G हो, तो सबकी आपस में ही जो मशवरा चल रहा था, ओके, तो उसमें सबने वोटिंग 5G को ही कर रहे थे। Right. पहले उसी टाइम सिलेक्ट हुआ था ही। ओके, ज़बरदस्त। ये तो आज हमारे लिए भी एक नई सी कहानी थी कि 5G का नाम जिस वक्त सिलेक्ट हुआ उस वक्त माहौल क्या था। ज़ाहिर है एक दिन की बात नहीं थी, एक लम्हे का जिक्र नहीं था, इसमें कई दिन की मेहनत शामिल थी। दैट इज़ द रीज़न कि 5G ने फिर इतना नाम भी बनाया कि इतने ब्रेन्स उसमें इन्वॉल्व होते चले गए। 5G और उस्मान खान का अगर हम जिक्र करें, आप लोगों का कैसा रियलिटी 21 का साथ कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी। उस्मान भाई हमेशा से बड़े ही प्यार से मिलने वाली शख्सियत हैं। हमने सुना सख्त है। नहीं ऐसा नहीं, सख्त नहीं है। हमेशा भाई गुस्सा करते हैं। उस्मान में गुस्सा नहीं करते हैं, यही तो मसला। कभी नहीं गुस्सा किया आपने? नहीं, कभी गुस्सा नहीं। ओके, पोलाइट हम्बल पर्सनालिटी ही इज। मैं तो मैं वैसे निकलवाना चाहता कि शायद कोई ऐसी चीज़ निकल आती, बट पोलाइट और हम्बल सी पर्सनालिटी है। बस एक ही बात करते हैं, अल्लाह पे यकीन रखें और काम करें। और जहाँ तक मैंने देखा, अपने दोस्तों को साथ लेके चलते हैं, अपने भाइयों का बहुत ख्याल रखते हैं और हमेशा साथ साथ गाइड करते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स करें। बस वो एक ही चीज़ कहते होते हैं कि यार बस अपने दिल से पूछा करो कि ये प्रोजेक्ट में डिलीवर होना है कि नहीं होना। अगर तुम्हें लगता है, तुम्हारा दिल कहता है कि ये प्रोजेक्ट में डिलीवर होना है, तो फिर उसमें काम करो। ओके, अदरवाइज उसको स्किप कर दो, क्योंकि लोगों के पैसों का ख्याल ऐसे रखो जैसे ही आपके अपने पैसे, और आप ये रखते भी हैं। बिल्कुल। फिलोसफी क्या है रियलिटी 21 की? कोई भी क्लाइंट आपके पास जब आता है, वो चाहे एंड यूजर आए चाहे इन्वेस्टर आए, व्हाट इज़ योर फिलोसफी? गाइड कैसे करते हैं, मशवरा क्या देते हैं, किस तरह लेकर चलते हैं साथ? जी बेसिकली मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है ही कि बीइंग अ मुस्लिम कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला तय करते हैं। और बस मैं अपनी टीम को भी एक चीज़ ये हमेशा से कहता होता हूँ कि मशवरा एक अमानत होती है, इसको ऑनेस्ट तरीके से दें। राइट। इन्वेस्टर आएँ, एंड यूज़र आएँ, उनके पैसों को अपना पैसा समझें। अल्लाह ताला आपके पैसे में बरकत देगा और आप ग्रो करेंगे। आपके सामने इट्स ऑलमोस्ट 1.5 ईयर और बड़ी बड़ी कंपनीज इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं। मेरे सीनियर भी मौजूद हैं। नई कंपनीज आती हैं, उसको भी हम मोटिवेट करते हैं। हमारे सीनियर ने हमें मोटिवेट किया। तो एक ही मशवरा होता है जी कि बिल्कुल जो मैं फ्लॉ देखता था मार्केट के अंदर, वही होता था कि अपने छोटे से प्रॉफिट को देखने के लिए लोगों के पैसों को लोग भूल जाते हैं। यस। तो मैं हमेशा टीम को कहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भूल जाएं। लोगों को पैसे को अपना पैसा समझें, उसके अकॉर्डिंगली मशवरा दें और यही मशवरा आपको इन लॉन्ग टर्म रिलेशन भी काम आएगा। यस। और आपका ज़मीर और दिल भी मुतमईन होगा, आपको सुकून की नींद आएगी। दिस इज़ बेसिकली मैं इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा होता हूँ और टीम को भी यही कहते हैं कि कोशिश करें कि झूठ ना बोलें। राइट। जो प्रोडक्ट की रियलिटी है वही बयान करें। बिल्कुल सही। और इसको स्टॉक एक्सचेंज ना बनाएं। ACC आपने किया और आए रियल एस्टेट में, ज़रा एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस अपनी जगह। कभी ये दिल में ख्याल आया कि ऐसे ही ACC कितना मुश्किल पढ़ा मैंने, फील्ड तो मैंने डिफरेंट चूज़ की, या आपको ये लगता है कि नहीं फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा होता है जी। अच्छा। पेरेंट्स की तरफ से भी बड़ी मोटिवेशन थी। मैं पहले भी कहता होता हूँ कि मेरे फादर ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी ख्वाहिश यही होती थी कि एजुकेशन लें, उसके बाद आइदर यू वांट टू डू अ जॉब और यू वांट टू सेट अप योर ओन बिजनेस। राइट। दिस इज़ योर ओन चॉइस। और साथ साथ में जहाँ से मैंने ACC किया, सर वहीद शरीफ साहब सर भी हमेशा एक ही बात करते होते थे। बड़ा मोटिवेट किया उन्होंने, बल्कि वो तो मेरे पास चक्कर भी लगाते हैं। ओके। और अप्रिशिएट करते होते हैं कि आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया और अच्छे Right. तरीके से इसको लेके चल रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ कि बड़ों की दुआएं साथ हैं और अल्लाह ताला मदद कर रहे हैं। कहीं पर फंस जाएं या कोई ऐसा मामला हो जाए कि ज़हन उलझ जाए, किसे कॉल करते हैं मशवरा लेने के लिए? भाई से करता हूँ जी। मेरी और भाई की बहुत ज़्यादा बचपन से दोस्ती है और बड़ा ट्रस्ट का रिलेशन है। अल्लाह ताला ये कायम रखेगा इंशाल्लाह। और बस आपस में डिस्कस करते हैं। बाकी मेन टीम के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, उनके साथ मशवरा किया जाता है और उसके बाद उसको प्रोसीड किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। आजकल के हालात देखते हुए एक राय ये है कि हालात बुरे हैं और ऐसे हालात रियल एस्टेट ने पहले नहीं देखे। इन बुरे हालात को किस तरह से देख रहे हैं? आइंदा आने वाले दिनों में क्या नज़र आ रहा है आपको, और क्या इससे ज़्यादा बुरा आपने देखा है 1.5 सालों में, या दिस इज़ द वर्स्ट? दिस इज़ द वर्स्ट सिनेरियो जी। ओके। और बिजनेस के अंदर ये चीज़ तो बिजनेसमैन को भी समझ आनी चाहिए और लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि ये बिजनेस का हिस्सा है। ओके। और मैं ये समझता हूँ कि ड्यू टू द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान कह लें, जिसकी वजह से ये सिनेरियो आया हुआ है, लेकिन ये एक बबल है, ये ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रहेगा, टेम्पररी है और लोग पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं ये हमेशा से कहता हूँ दिस इज़ अ टाइम टू बाय टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। अच्छा, ये सब कहते हैं कि जो बुरा वक्त है, यानी स्टॉक मार्केट तो नहीं है ये, बट स्टॉक मार्केट से मुतालिक भी ये रहा है कि मंदी का रुझान हो तो शेयर्स खरीदे जाते हैं। रियल एस्टेट में भी जब ये रुझान हो तो इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। ये तो बात है बुरे वक्त की। सबसे अच्छा वक्त इन 1.5 सालों में कौन सा था जब आपको लगा वाह भाई वाह मज़े हैं? पार्क व्यू सिटी के साथ ही काम करके बहुत अच्छा लगता है। ओके। और उनकी मैनेजमेंट भी बहुत कोऑपरेटिव है और अच्छा बिजनेस हम करते हैं। उसके अंदर इन्वेस्टर एंड यूज़र एज अ रियलिटी 21 कंपनी हर बंदा ही सेफ होता है। राइट। और कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ भी यही फीलिंग होती है। इसके अलावा जो ज़्यादा मज़ा आया वो, अगर मैं बात करूँ छोटे प्रोडक्ट्स में, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ आया। ओके। और रिसेंटली जो जिस प्रोडक्ट ने बहुत हेल्प भी किया बिजनेस के अंदर, चीज़ों के अंदर, दैट वाज सियालकोट मोटरवे सिटी। राइट। हालांकि उसमें आप थोड़ा सा घबराए थे कि पहली बार शहर से दूर जा रहे हैं, शहर से बाहर आप करने लगे। जी, घबराए तो नहीं थे। अच्छा। लेकिन बस इशू ये था कि टीम बिल्ड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है ना। नए शहर में जाना चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन आप यू हैव द एक्सपीरियंस, आप सियालकोट गए, आप ज़रा यू हैव द टीम देयर नाउ। अगली टीम या अगला स्टेशन क्या है, कहाँ पे टीम बिल्ड होने वाली है आपकी? जहाँ तक जो प्लान में चीज़ें हैं जी, वो पेशावर एंड कोयटा है। अच्छा। और ये 2 जगह हैं जहाँ की प्लानिंग्स हैं और इसी के ऊपर प्लान कर रहे हैं। ओके। तो मैं अल्लाह से बड़ा आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि मुझे सियालकोट में भी अल्लाह ने बड़ी अच्छी टीम दी जी, और बहुत कोऑपरेटिव टीम है और बहुत सपोर्टिव टीम है। ओके। बल्कि सारे के सारा अगर मैं कहूँ कि बिजनेस वो वहाँ से हैंडल करते हैं विद माय अप्रूवल्स, तो ये बिल्कुल बात ठीक हो। ओके। आई हर्ड कि बहुत से इस्लामाबाद बेस्ड रियल्टर्स अटक जाना चाहते हैं या अटक जा रहे हैं, कुछ ने ऑफिस खोल भी लिए हैं। आपका क्या इरादा है? जी, वो जिनकी वजह से जाना चाहते हैं अल्लाह उनको भी खुशियाँ दे और लंबी उम्र दे। मैं वो उन्हीं की वजह से जाना चाहते हैं जिनकी वजह से वो सियालकोट गए थे। ओके। और आप खुद पेशावर उसी चक्कर में जाना चाहते हैं या पेशावर अलग मामला है, अटक अलग होगा? पेशावर अलग होगा जी, अटक अलग होगा। तो अटक तो नहीं पहुंचे आप अभी तक? फिर अटक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। लेट नहीं है? मैं समझता हूँ इतना लेट नहीं है। ओके। लेकिन थोड़ा सा लेट भी है। चलें, मान लिया कुछ लेट जरूर है। ये हम आपको थोड़ा सा टीजर दे रहे हैं व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस अटक वाली थिंग। ये हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में जरूर शेयर करेंगे आपको कि इस्लामाबाद से अब नजरें अटक की तरफ क्यों जा रही हैं, क्या होने वाला है अटक में। इसके लिए आप ज़्यादा जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन हम चूँकि बात करें रियलिटी 21 की, और रियलिटी 21 में जो चीज़ सबसे मुनफरद मुझे नजर आई, मैं पूछूंगा भी इनसे कि ये क्यों इतनी मुनफरद है। जनरली रियल एस्टेट से मुतालिक की राय होती है कि बड़ी इनफॉर्मल सी इंडस्ट्री है, बट आपसे मुलाकात के बाद या इस ऑफिस में आने के बाद ना मुझे फॉर्मेलिटीज़ बहुत नजर आई है। इज इट ट्रू? बड़ा आपने इसको फॉर्मेलिटी के साथ रखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। अच्छा। बस ये शुरू से ही चीज़ें थोड़ी सी मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप कुछ भी करें ना, वो प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। नाइस। उसमें प्रोफेशनलिज्म नज़र आनी चाहिए एंड ऑनेस्टली नजर आ रही है। थैंक यू वेरी मच। फ्रॉम द मोमेंट जब मैंने स्टेप इन किया, बाहर ही आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है, और इवन यहाँ तक
मुझे वाकई लगा कि रियलिटी 21 ना बाकी रियलिटर से बहुत हट के काम कर रहे Thank you very हैं। much. एक तो आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह ऐसी है, द वे यू स्पीक, लेकिन ओवरऑल इन्वायरमेंट भी ऐसा ही है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी की वजह से है, ये रियलिटी 21 का असर आप पे है। बस दोनों चीज़ें समझ लें। दोनों चीज़ें साथ दोनों साथ हैं। जनरली रियलिटर्स सुबह से लेकर शाम तक ज़्यादा बिजी होते हैं, आप आउट स्टेशन भी जा रहे होते हैं, फ़ोन भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, फैमिली लाइफ का टाइम नहीं मिलता, शिकवा होता है? बहुत ज़्यादा होता है जी। फिर क्या करते हैं? बस एक आपको अच्छा रियलिटर, एक अच्छा हस्बैंड भी होता है। बिल्कुल होता है। बेसिकली हर बिजनेस के अंदर स्ट्रगलिंग टाइम होता है, और आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आपकी टीम स्ट्रगल कर रही होती है। राइट। और ज़ाहिर है जिस तरह आप ग्रो करते हैं, आपके साथ साथ आपकी टीम भी ग्रो करती है। यस। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी टीम भी ग्रो कर रही है। और उसके साथ साथ सिर्फ मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मज़ा वो नहीं है कि सिर्फ आप ग्रो करें, आपकी टीम ग्रो करे, बल्कि मज़ा ये है कि आपके एंड यूज़र और इन्वेस्टर्स भी साथ ग्रो करें। ज़रा और और सब आगे जाते हैं, सारे ग्रो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शिकवा आता है, लेकिन कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल कर समझा लेते हैं, मैनेज हो जाता है, डैमेज कंट्रोल हो जाता है, हो जाता है। लास्टली रियलिटी 21 और 5G, आपने कुछ तो बात कोलैबोरेशन की, लेकिन हाउ डू यू सी दिस इन फ्यूचर? हमेशा जी उस्मान भाई की बहुत इज़्ज़त करते हैं, और हमेशा बड़े भाइयों की तरह उनके साथ मिलते भी हैं, उनके मशवरों को सुनते भी हैं। और मैं तो हमेशा, मेरा नहीं ख्याल है कि कभी उन्होंने कोई प्रोडक्ट हमें कहा और हमने ना किया हो। ओके। क्योंकि दिस इज़ अ ट्रस्ट लेवल, और क्रेडिबिलिटी की जहाँ तक बात है तो उस पर कोई डाउट ही नहीं है उस्मान भाई की। तो उनके मशवरों के मुताबिक लेके चलते हैं, कुछ अपनी रिसर्च करते हैं। ओके। लेकिन जब वो कह देंगे कि एक प्रोडक्ट करना है तो उसको मान लेते हैं। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। ये थी कहानी, है तो तवील, लेकिन हमने कोशिश की थोड़े से वक्त में सुना सकें आपको रियलिटी 21 की रियलिटी क्या है। ये 1.5 साल की कहानी है, ये सफ़र का आगाज़ है, अभी तो बहुत आगे जाना है। और कहानियाँ जानने के लिए जुड़े रहिए 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ। शुक्रिया।